हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस में लगभग प्रत्येक बार एक क्वेश्चन इससे अवश्य रहता है, तो इसलिए इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज देखते हैं कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड होता क्या है। National ambient air quality standards are set for substantial pollutant providing a limit above which these pollutants are harmful। ये जो है एयर पोल्यूटेंट का जो है एक लिमिट कंसंट्रेशन सेट करता है। अगर उस लिमिट से बियॉन्ड जाता है तो वो हमारे एयर और एयर में रहने वाले जीव जंतु के लिए हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो अब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी को फॉर्मुलेट कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको जो है फॉर्मुलेट करता है इन इंडिया में। इसका फर्स्ट बार नोटिफिकेशन आया था 1994 में फॉर द फर्स्ट टाइम बाय CPCB अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये जो है 7 पैरामीटर को लेकर के आया था, यानी 7 पोल्यूटेंट मोस्ट पोल्यूटेंट जो 7 था उसको उसमें इंक्लूड किया गया था। उसके बाद इसमें रिवाइज किया गया 1998 में। उसके बाद लास्ट रिवाइज जो किया गया है 2009 में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई रिवाइज स्टैंडर्ड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद फिर इसको रिव्यू किया गया 2009 में बाय CPCB इन एसोसिएशन विथ IIT कानपुर अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के द्वारा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या हुआ नोटिफिकेशन 1994 और 2009 में जो नोटिफिकेशन आया वो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये था कि उस 1994 में 7 पैरामीटर को पोल्यूटेंट को लिया गया था और 2009 में 12 पोल्यूटेंट को लिया गया। उसके बाद दूसरा ये हुआ कि 1994 में रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया और इको सेंसिटिव जोन का अलग अलग कंसंट्रेशन लिमिट सेट किया गया था, लेकिन 2009 में एक्सेप्ट नॉक्स और सॉक्स को छोड़कर सभी का लिमिट इक्वल कर दिया गया। यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का, रेसिडेंशियल जोन का या इंडस्ट्रियल जोन का सभी का नॉक्स और सॉक्स को छोड़ के इक्वल कर दिया गया। उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर को रिप्लेस कर PM10 एंड PM2.5 में कर दिया गया। उसके बाद इसमें जो 7 के बाद जो जोड़ा गया था ओजोन, निकेल, आर्सेनिक, बेंजीन और बेंजोपायरीन इंक्लूड किया गया। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डाटा पे। ये डाटा बहुत ही ज़रूरी है। कभी आपको इसका किस मेथड से मेजरमेंट करते हैं वो पूछ देता है, कभी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का 2 पोल्यूटेंट लेकर के पूछ देता है, कभी एक ही पोल्यूटेंट का इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में कितना लिमिट है और इंडस्ट्रियल जोन में कितना लिमिट है। तो ये 2009 का डाटा है और लगभग ये लेटेस्ट है, तो इसी से पूछा जाता है। 1994 से बहुत कम ही पूछा जाता है, नहीं के बराबर जो भी पूछा जाता है 2009 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। जैसे कि जून में पूछा गया था 2019 में, ये नॉक्स सॉक्स का पूछा गया था कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में एनुअल नॉक्स और सॉक्स का कितना वैल्यू होता है, लिमिट। उसके बाद 2020 में जो हुआ है अगस्त में 29 अगस्त को नहीं, 29 सितंबर को जो हुआ है उसमें पूछा गया था इसका PM10 और PM2.5 का एनुअल कितना होता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये 2009 में जो है केवल नॉक्स और सॉक्स का ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन और इंडस्ट्रियल जोन का अलग अलग है, नहीं तो बाकी सब का एक ही है। जो इंडस्ट्रियल जोन में है वही इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में है। यहाँ देखते हैं सल्फ़र का जो यूनिट लेते हैं माइक्रोग्राम
पर मीटर क्यूब। उसमें एनुअल में है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एरिया में 50 और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में 20। और उसी का 24 आवर में मेजरमेंट करते हैं तो 80-80 है, दोनों में इक्वल है। उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेते हैं तो एनुअल में 40 है और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में 30 है और 24 आवर में 80-80 है। और बाकी जितना भी है दोनों का इक्वल ही होगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन और इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल जोन का एक ही है। जैसे पार्टिकुलर मैटर का लेस देन 10 माइक्रोमीटर PM10 का है एनुअल में 60 और दोनों में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में 60-60 है, 24 आवर में 100-100 है। अब देख लेते हैं सल्फ़र वाले जो जिससे मेजरमेंट करते हैं वेस्ट एंड गीकी मेथड से करते हैं, अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस मेथड से, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो करते हैं जैकोब एंड हॉक्सचीजर मेथड और गैस फेज केमोलुमिनेंस मेथड से। उसके बाद पार्टिकुलेट 2.5 का जो करते हैं ग्रेविमेट्रिक ट्यूम से और बीटा एटेन्यूएशन से, और पार्टिकुलेट 10 का भी उसी से मेथड करते हैं, दोनों पार्टिकुलेट मैटर है तो। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो एनुअल है वो 40 है, 40 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में है और 24 आवर में 60-60 है। उसी तरह ओजन का लेते हैं, ये भी कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है। दोस्त इकोलॉजिकल ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मेजरमेंट हम करते हैं वो 8 आवर और 1 आवर में करते हैं और बाकी का एनुअल और 24 आवर में करते हैं। तो ये बात रखना बहुत ध्यान जरूरी है, कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो ओजोन का जो है 8 आवर में 100 है और दोनों में, और 1 आवर में 180 है। और इसका जो है मेथड UV फोटोमिसेंस मेथड, केमिकल मेथड से करते हैं। उसके बाद लेड का एनुअल जो है 0.5 है, इकोलॉजिकल और जोन में भी 0.5 है और इसका 24 आवर में 1 है। लेड जैसे हैवी मेटल है तो हैवी मेटल को जनरली मोस्ट सुटेबल होता है AAS मेथड और ICP मेथड आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EPM 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर EDXRF यूजिंग ए टेफ्लॉन फिल्टर। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो मेजरमेंट करते हैं कंसंट्रेशन लेते हैं इसी मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, इसका कंसंट्रेशन को मापते हैं। इसका 8 आवर में है 2 और 1 आवर में है 4। ये मेथड यूज करते हैं नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड मेथड से और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। नेक्स्ट है अमोनिया, इसका कंसंट्रेशन यूनिट है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका एनुअल में 100 और 24 आवर में है 400। केमोलुमिनेसेंस और इंडोफिनोल मेथड से यूज करते हैं इसको मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है बेंजीन का माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में लेते हैं, एनुअल है 5 और दोनों में इकोलॉजिकल सेंसिटिव और इंडस्ट्रियल जोन में दोनों में 5 लेते हैं। इसके लिए मेथड यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड कंटिन्यूस एनालाइजर, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय GC एनालिसिस। नेक्स्ट है बेंजोपायरिन बेप पार्टिकुलेट मैटर फेज, इसको जो यूनिट लेते हैं नाइनोग्राम पर मीटर क्यूब में, एनुअल में 1 है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय HPLC GC एनालिसिस। नेक्स्ट है आर्सेनिक को भी नाइनोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट में मापते हैं और उसका एनुअल है 6, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में भी 6 है, दोनों में 6 ही है। इसका मेथड मेजरमेंट का है AAS ICP मेथड आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EMP 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर। तो ये भी हैवी मेटल है आर्सेनिक। तो हैवी मेटल में जनरली AAS मेथड यूज करते हैं। उसके बाद है निकेल का एनुअल, इसका भी यूनिट नाइनोग्राम पर मीटर क्यूब में है और एनुअल के रूप में मापते हैं, एनुअल में ही मापते हैं। इसका दोनों में है 20।
ये भी हैवी मेटल है तो इसका भी वही मेथड यूज होगा AAS। ये जो डाटा दिया गया है ये एनुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ मिनिमम 104 मेजरमेंट इन ए ईयर एट ए पार्टिकुलर साइट टेकन ट्विस ए वीक। नॉर्मल ईयर में 52 वीक होता है और एक वीक में 2 बार मापते हैं, तो एक ईयर में 104 मेजरमेंट लेते हैं। तो उसी का अर्थमेटिकल मीन निकाल करके ये डाटा जो दिया गया है एनुअल और 24 आवर में उसका डाटा दिया गया है। तो ये पूर्ण रूपेण से आप लोग गेट बाय हार्ट याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण, जिसमें कि प्रत्येक बार क्वेश्चन आता है। तो मैं फिर दूसरा टॉपिक लेकर के इसी तरह का आऊँगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।